हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में हमारा जो लास्ट सेक्शन था इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो पिछले वीडियो में आपको बताया था व्हाट इज़ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, वो कर्व कैसे हम क्या प्लॉट करते हैं और कौन से मेथड से पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हम कैरी आउट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं उसका थोड़ा सा अगले वाला सेक्शन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल मिक्सचर हम बताएंगे, उसके साथ फिर इफेक्टिव साइज़ क्या होता है, इफेक्टिव डायमीटर, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ये टर्म्स हम आज स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल मिक्सचर, तो वेल उसमें आता है वेल ग्रेडेड सॉइल, ग्रैप ग्रेडेड सॉइल एंड यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। तो फर्स्ट इज़ वेल ग्रेडेड सॉइल। तो ये सॉइल क्या होता है, इट इज़ आइडियल सॉइल एज क्योंकि सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ ऑल साइज। तो ये जो सॉइल मिक्सचर है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के अंदर, तो ऑल साइज के पार्टिकल्स होते हैं। फिर ये आइडियल क्यों कहा जाता है, फॉर एग्जांपल अगर एक सॉइल है वहाँ से है ना, और उसके अंदर अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स है, छोटे कुछ फाइन पार्टिकल्स है, कुछ मीडियम साइज़ के पार्टिकल्स है इन बिटवीन वॉइड्स में। तो क्या हो जाता है, जो वॉइड्स हो जाते हैं दिस बड़े पार्टिकल के बीच में जो वॉइड होते हैं, उसमें वो फाइनल पार्टिकल्स फिल हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो वॉइड्स रहते हैं सॉइल के अंदर वो कम हो जाते हैं और अल्टीमेटली जो सेटलमेंट होगा सॉइल का अंडर लोड्स वो भी कम हो जाता है। तो इसकी वजह से वेल ग्रेडेड सॉइल हम आइडियल कहते हैं। एज कम्पेयर टू ग्रेविटेटेड सॉइल क्या होता है, उसमें एक्सेस ऑफ सम एंड डिफिशिएंट ऑफ अदर। तो सेम सॉइल में अगर कुछ सॉइल पार्टिकल्स अगर नहीं रहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये वॉइड के अंदर के बीच पार्टिकल नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ वो हमारा वॉइड रह जाएगा। तो ये वॉइड फ्यूचर में सेटल होने के चांसेस रह जाते हैं और वो स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं। तो ग्रेविटेटेड सॉइल इट इज़ आल्सो नॉट आइडियल। उसके बाद आता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। मोस्ट ऑफ आर ऑफ सेम साइज। तो इसमें क्या है, जो पार्टिकल्स है सारे ही सेम ही साइज़ के हैं, तो लाइक दिस। सो दिस इज़ आल्सो नॉट आइडियल, क्योंकि यहाँ पे भी वॉइड्स आ रह जाते हैं। तो वेल ग्रेडेड सॉइल इज़ आइडियल सॉइल, आप रिमेंबर करिए। और ये डिफरेंट टाइप्स सॉइल्स में अंदर सिर्फ नाम में लिखा है वेल ग्रेडेड, जैसे कि वेल है, अच्छा है। तो गैप ग्रेडेड मीन्स कुछ तो गैप है उसके अंदर, क्योंकि वहाँ में कुछ फाइन पार्टिकल्स या बिगर साइज़ के पार्टिकल्स का डिफिशियंसी है। और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सारे पार्टिकल्स ऑफ सेम साइज़। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थ्री टाइप्स। तो उसके आगे हम स्टडी करेंगे दैट इज़ इफेक्टिव साइज़ और इफेक्टिव डायमीटर। तो इफेक्टिव डायमीटर और इफेक्टिव साइज़ क्या है। इफेक्टिव साइज़, ओके, तो यहाँ पे कुछ तो डायमीटर है पार्टिकल का साइज़, उसके रिलेटेड कोई टर्म है, तो अभी हम देखेंगे। उसके अंदर इसका जनरली नोटेशन होता है एमएम में, मतलब कितने एमएम का साइज़ होता है। ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर 3 टर्म्स है, D10, D30 एंड D60। तो अभी देखते हैं D10 क्या है। इसका डेफिनेशन देखिए, इट मीन्स 10% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 10% पार्टिकल्स है वो फाइनर है किससे, एक एवरेज साइज है D10 का उससे। ओके, तो इसका मीनिंग थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली समझाने की कोशिश करूँगा। अगर ये सॉइल मास है तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर साइज़ है, फॉर एग्जांपल अगर ये सॉइल का 5 mm का D10 वैल्यू है, तो 5 mm से नीचे इसके मतलब 5 mm साइज़ के नीचे वाले जो पार्टिकल्स है जिसके डायमीटर से उसके वेट से जो परसेंटेज है वो 10% रहता है। और जो बाकी रिमेनिंग है उसका जो 90% जो बाकी के बचे जाते हैं सॉइल मास के अंदर के पार्टिकल्स, उसका साइज़ 5 mm से ऊपर रहता है, जो 90% बच जाते हैं। और सिमिलरली D30 में क्या हो जाता है, 30% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। ओके, जैसे नाम पे लिखा है 30 और D। ओके, यहाँ तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 30% जो पार्टिकल्स होते हैं ये सॉइल मास के अंदर के, एक पर्टिकुलर डायमीटर होगा सॉइल का, उससे 30% नीचे रहेंगे और बाकी बचे वाले 70% उसके अबव रहता है। सिमिलरली D60, इसके अंदर 60% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये सॉइल मास है, यहाँ पे मैंने D10 5 था, सपोज इसका D60 है वैल्यू 30 mm। ओके, तो इस सॉइल के अंदर जो 30 mm के अबव जो पार्टिकल्स है, उसकी जो वेट से जो परसेंटेज आएगा वो मोर देन 60% आएगा। मतलब जो डायमीटर होगा D60 का, उससे बिगर डायमीटर वाले पार्टिकल का अगर वेट निकालेंगे हम, तो आएगा बिगर डायमीटर का 40%, और जो उससे छोटे हैं पर्टिकुलर डायमीटर से वो आएंगे 60%। इस तरह से ये 3 वैल्यूज़ आप रिमेंबर करिए। तो ये था इसका बेसिक्स। तो उसके बाद इसी टर्म के बेस पे हम 2 टर्म्स और डिफाइन करेंगे, दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या है,
इट इज़ अ रेशियो ऑफ D60 अपॉन D10। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ 60 एंड इफेक्टिव डायमीटर 10 का ये रेशियो है। तो इसके जो कुछ प्रोपोर्शनल वैल्यू है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर CU का वैल्यू लेस देन 2 रहेगा तो सॉइल जनरली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल कहा जाता है। अगर ग्रेटर देन 4 रहेगा वेल ग्रेडेड ग्रेवल कहा जाता है। ओके, और ग्रेटर देन अगर 6 रहेगा तो उसको वेल ग्रेडेड सैंड कहा जाता है। तो ये था इसके रिगार्डिंग। अभी यूनिफॉर्म एक इसको अगर थोड़ा सा लॉजिकली आप समझेंगे, D60 अपॉन D10 अगर सॉइल मास है, यूनिफॉर्मली मीन्स क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था आपको, मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स आर सेम साइज। तो जो ऊपर का और नीचे का वैल्यू है उसमें कुछ ज़्यादा सा वेरिएशन नहीं रह जाता है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट पार्टिकल्स आर ऑफ सेम साइज। तो D60 एंड D10 का जो डायमीटर का डिफरेंस होगा वो कम रह जाता है, उसकी वजह से रेशियो जनरली नियरली 1 या नियरली 2 के आसपास रह जाता है। और लेकिन वेल ग्रेडेड में क्या हो जाता है, D10, क्योंकि उसमें क्या है, हर एक पार्टिकल्स जैसे वेल ग्रेडेड में है आइडियल सॉइल इट कंसिस्ट पार्टिकल्स ऑफ ऑल साइज, मतलब उसमें बड़े भी है छोटे भी है मीडियम साइज़ के भी है ना। तो D10 के अंदर जो होते हैं फाइनल पार्टिकल्स वो उसका रेशियो रहेगा है ना। और D16 क्या होता है, जो बिगर साइज़ के पार्टिकल्स है ये वाले। तो इसके जो वेट का जो प्रोपोर्शन रहेगा वो उसका वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हर तरह के पार्टिकल्स में प्रेजेंट रहता है ना। तो इसकी वजह से CU का वैल्यू ग्रेटर दैन 4 रहता है। सिमिलरली यही वेल ग्रेडेड का ही है, सिर्फ सैंड का जो रेशियो है वो ग्रेटर दैन 6 रहता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप ये फार्मूला और ये टर्म्स अच्छे से रिमेंबर करिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस MCQ में आ सकते हैं। और उसके बाद आता है कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, उसका हम नोटेशन करते हैं कैपिटल C और स्मॉल c से। तो उसका रेशियो है D30 स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, और इसमें एक टर्म जो है 1:3 अगर इसका वैल्यू रहेगा 1 के और 3 के बीच में तो वेल ग्रेडेड सॉइल कहा जाता है इसको। ओके, ये आप रिमेंबर करिए, दैट इज़ वेल ग्रेडेड सॉइल। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टू टर्म्स, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, इफेक्टिव डायमीटर एंड इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल एंड डिफरेंट सॉइल मिक्सचर्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। तो आई होप मैंने आपको बेसिक डाटा अच्छे से बता दिया है। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन या डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।